सीता बेटी का अब हो प्रवेश। तो ऐसे करने सुंदर जयमाल लिए संग में सखियों का समावेश। क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ वीरों के नयन ललकते हैं। वीरों सीता के दर्शन कब होगा, अरु मेरे नयन देखते हैं कि धनवा का खंडन कब होगा। इसलिए प्यारे सेवक जाओ जाओ मेरा संदेशा अंतापुर पहुँचाओ। जो शिया शोभा शोभा शिया शोभा नहीं जाई बखानी। शिया शोभा नहीं जाई बखानी। शिया जगदम्बिका धीरे चलो सुकुमार शिया प्यारी हो। धीरे चलो सुकुमार शिया प्यारी हो। देश देश के
चले आए। मित्रा के प्यारे पंडित जी महाराज, यद्यपि हम जानते हैं कि यहाँ जितने भी वीरों का आगमन हुआ है, यहाँ जितने भी राजा पधारे हैं, ये सब हमारा प्रण सुन करके आए हैं। इन वीरों का प्रशिक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व एक बार पुनः हमारे प्रण की घोषणा की जाए, एक बार पुनः हमारे प्रण की पुनरावृत्ति की जाए। जाओ बोरे बंदी अब सुना दो, अब सुना दो प्रण फिर से मेरा, अब सुना दो फिर से प्रण मेरा, अब सुना दो फिर से प्रण मेरा। यहाँ बैठे इन नृपालों को सभी गंधर्व किन्नर नागनर ये यक्षों और दिग्पालों को ये रखा है शिवधनु बेदी पर, ये रखा है शिवधनु बेदी पर। इसे कर से उठाना है, चढ़ाना है, इसे फिर तोड़कर पौरुषों दिखाना है, दिखाना है। प्यारे मंत्रीवर, जाओ एक बार पुनः हमारे घोषणा की जाए। जी महाराज। बोरे सुनो सकल महिषाल पर विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। हे देश देशांतर के राजागणों, हमारे श्री महाराज जनक जी का प्रण सुनिए। हे महिपालो अब ध्यान धरो, जो समय आज आया है, लो जान सभी सज्जन राजा किस लिए यहाँ बोले। प्रण किया श्री महाराज ने है, अरे जो कोई धनुष उठाएगा, श्री सीता जनक दुलारी से बेशक वह मेरा हृदय पाएगा। इतना ही नहीं राजागणों, हमारे महाराज जी का आदेश है, सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा। हमारे महाराज जी की घोषणा है कि जो कोई भी इस शिव जी की धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, उसी के साथ हमारी सीता जी गले में बरमाला सुशोभित करेगी। यह हमारे महाराज जी की का आदेश है। सभी सावधान सावधान सावधान।
ओम सहस दश एक ही बारा लगे उठावन करहि नगारा। उठई न शंभु सन ऐसे कामी वचन सही मनु जैसे। कामी वचन सही मनु जैसे। उठई न शंभु सरासन कैसे कामी वचन। महाराज जनक जी ने बंदियों के द्वारा अपने प्रण की पूर्णावृत्ति करवाई। राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास भी किया। यहाँ तक खूब सहस्त्र से के बाबा लगे उठावन करे में टाला। 10,000 राजा एक साथ मिलकर धनुष उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन जब धनुष नहीं उठा तो इधर स्थिति क्या आपका श्री हत भय हार हियरा। सभी राजा सिरत होकर अपनी समाज में बैठ गए। जब यह दृश्य स्वयं महाराज जनक जी ने अपने नेत्रों से देखा, तभी तो उन राजाओं के प्रति कुछ रोष भरे शब्दों का प्रयोग कैसे। अकुलाने बोले बचने रोष जनशाने रोष जनशाने। शिव धनुष यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित सभी नेपालों शताब्दियां बीत गई, युग बीत गए, किंतु मनुष्य ने कभी हार नहीं मानी। ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य पैदा हुआ, दृष्टि ऊपर की ओर गई, पहाड़ दिखाई पड़े, पहाड़ों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला। यही मनुष्य आगे बढ़ा तो बड़े बड़े सिंधु व समुद्र जलपान किया। और आज मैं देख रहा सीढ़ी हद भय हारी भी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। सब ये हृदय से हार मान कर बैठ गए। वीरों की इतनी बड़ी आयु, वीरों का इतना बड़ा पराक्रम मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ये दिन मुझे देखने को मिलेंगे। ये दीप दीप के भूपति गाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। देश के सांसद के रानी नेपाल हमारे प्रण को सुन करके आए। देव बनुजो धरि मनुजो शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देवता दैत्य दानव
ये सभी मानव का स्वरूप धारण कर हमारे इस स्वयंवर में विराजमान है। कहूं काहे यही लाभ ना भावा, काहुरा शंकर चाप चढ़ाव। यदि ये लाभ आपको अच्छा लगता तो भगवान शिव का धनुष अब तक 2 खंडों में विभक्त हो गया होता। इस लाभ से प्राप्त करने के लिए समस्या है और समस्या बनी रहेगी। हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 लाभ सुनिश्चित किए थे। कुंवारी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार बिरंच जनो, रजऊ न धनु दमनी। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी नहीं रचा। अब जन को माथे बदमानी, ये वीर विहीन मही में जानी, ये वीर विहीन मही में जानी। अब मुझे विश्वास हो गया कि ये वसुंधरा वीरों से खाली हो गई, कोई वीर नहीं रहा। ये देश के भूपतिया सुनकर सीता ब्याह कहा, किंतु नए धनु अब तक टूटा, ये विपुल वीर की बना शांति। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो फिर इस धनुष को 2 खंडों में विभक्त करेगा, उसी के करकंठ में मेरी बेटी सीता जयमाल सुशोभित करेगी। मैंने किया तो हार हुई, यह प्रेम का नाता टूट गया। ए पीरो तुम्हारा दोष नहीं है, भाग हमारा टूट गया। जिसके भाग्य में जो होता है वही पड़ेगा भोगना परिणाम। ये सबके कर्मों का ये वो बोझा है जो मजदूरों से उठवाया जाता है। जैसे कोई भूल हुई है, कोई आचार हुए हैं, उसका परिणाम सब इस मनुष्य के रूप में सबको भोगना पड़ेगा। कर्मणे की गति न्यारी रे बाबा, कर्मण की गति न्यारी। कर्मण की गति न्यारी रे बाबा, कर्मण की गति न्यारी। बड़ी विलक्षण होती है। सुना होगा राजा हरिश्चंद्र का नाम। सोने का सिंहासन सुशोभित करता था। वो राजा हरिश्चंद्र
अयोध्या का सिंहासन सुशोभित करने वाला एक दिन भाग ने प्रण का ढाया तो वही राजा हरिश्चंद्र काशी विश्वनाथ जी के नगरी में मरघट का पहरेदार बन गया। कालू के बाजार के समित 17 दिन तक मरघट की पहरेदारी की। न्यारी रे बाबा कर मन की बदनामी, करम से राजा राज करत है, करम से होत भिखारी। करम से राजा राज करत है, करम से होत भिखारी। एक राजा अपने ही भाग्य से सिंहासन पर बैठता है और वही राजा एक दिन दर दर का भिखारी बन जाता है। करम से राजा राज करत है, करम से होत भिखारी। करम से बगुला भयो है, करम से बगुला भयो है, करम से कोयलकारी। हे बाबा कर मन की गतियानी, हे बाबा कर मन की गतियानी। हर दर्शन से यह ज्योति मिली, रफ्तार तिलो हम बढ़ा ना सके, रफ्तार तिलो हम बढ़ा ना सके। जिसने की खोज में निकले वो बेटियों से हम पा ना सके। साथ दुल्हन का साज सजाया सभी, पर द्वार की डोली मंगा ना सके, पर द्वार की डोली मंगा ना सके। यदि रूप विधाता गया हमसे तो मांग सिया की भरा ना सके। जो जीवन में गंभीर न हो, अपनी तकदीर को क्या जाने। जो जीवन में जिसके घर में निज पूत नहीं, वो पूत पराया क्या जाने। वो कन्या को चाहे सब कुछ दे दो, फिर भी संतोष नहीं होता, फिर भी संतोष नहीं होता। बेटी की प्रथम विदाई में माता और पिता रुदन होता, माता और पिता रुदन होता। जिसने बेटी को जानी नहीं, वो बेटी का दुख क्या
क्या जाने, वो कन्या का दुख क्या जाने। सजनों, जिनके घरों में कन्याओं ने जन्म नहीं लिया, वो मेरे दुख को समझ नहीं सकते। नहीं जिनके सुता कन्या, अरे वो पीर क्या जाने, 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 सुता की पीर क्या जाने, लली की पीर क्या जाने। हुआ था जन्म जब इसका, खुशी मैंने मनाई है, न सोचा था कभी हमने घड़ी ये कैसी आएगी, घड़ी ये कैसी आएगी। अरे लो किसका सहारा मैं, अरे वो पीर क्या जाने, अरे वो पीर क्या जाने, अरे वो पीर क्या जाने, अरे वो पीर क्या जाने। सज्जनों, आज जनक की नाव ऐसे फंसे हुई है, आज जनक ना तो इधर का है और ना उधर का। जब नाव भंवर में फंसती है, जब नाव भंवर में फंसती है, माझी का मन घबराता है, तब दुखियों की आवाजों में भगवान बुलाया जाता है, वो भगवान बुलाया जाता है। जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया, जब ग्राह ने गज को था पकड़ लिया, तन डूब रहा था जब जल में, तब पुष्प कमल का क्यों खुलिए, तब चक्र चलाया था तो शक्ति सिंधु में वो दीन बंधु मिल गया, बुलाया जाता है। इन दुखियों की आवाजों में भगवान बुलाया जाता है, वो भगवान बुलाया जाता है। आज रोती मेरी लाडली रह गई, आज रोती मेरी लाडली रह गई, आज
गई। अपने हाथों लगाई थी ये वाटिका, अपने हाथों हुई भंग ये वाटिका। एक हाथों लगाई थी ये वाटिका, एक हाथों हुई भंग ये वाटिका। फूल खिलने न पाए कली रह गई, आज रोटी मेरी ये सुता रह गई। माँ सुनैना ने इनका पालन किया, किस अभागे ने इसका लालन किया। हाय रोटी मेरी जान की रह गई, हाय रोटी मेरी ये सुता रह गई। अरे इस संसार में मैं एक उपहास बनकर रह गया। लोग कहेंगे कि कैसे राजा है जो अपने बेटी के हाथ पीले नहीं कर पा सका। अगर मैं जानता तो प्रण कभी न करता। पुत्री सीते मुझे माफ कर देना, मुझे श्राप मत देना, मुझे माफ कर देना। आपको याद है उस दिन जिस दिन आपने धरा लिपने में अगर तुम न बेटी धनुष को जो कर से हिलाया न होता, धनुष को जो कर से उठाया न होता, तो जग में न होती हसाई यूं हमारी। तो धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता, धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता। मैंने सोचा था क्या, मैंने सोचा था क्या, और क्या हो गया, कोई बदला मिला जान की के लिए। मैंने सोचा था क्या, और क्या हो गया, कोई बदला मिला जानकी के लिए। ये वीर बन करके आए हैं भूपति सभी, ये वीर बन करके आए हैं भूपति सभी। न दिल भर धनुष को उठाया अभी, वीर बन करके आए हैं भूपति सभी। न दिल भर धनुष को उठाया अभी, मान लूं मैं इन्हें छलिया लाल है, मान लूं मैं इन्हें छलिया लाल है। जो धनुष को उठाए मेरी लाडली के लिए, मान लूं मैं इन्हें छलिया लाल है। मैंने सोचा था क्या, और क्या हो गया,
कोई बर ना मिला जानकी के लिए, कोई बर ना मिला जानकी के लिए। सभी रानी में पालो, अब एक ही काम बचा है तुम्हारे लिए, वो कौन सा है मैं चाह रहा हूँ कि उसको करो। ये तजहु आस, कि तजहु आस, निज निज ग्रह जाऊं, क्योंकि यहाँ लिखा न भेद, यहाँ लिखा न भेद, वैदेही विवाह लिखा न भेद। आशा को त्याग दो और जाओ, यहाँ से चले जाओ। जनन वचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भयउ दुखारी। सहेली ले जाओ, सीता को ले जाओ। माथे लखन कुटिल भई भव है, रजपत पत्थर कतने ऋषो है। कहीं न सकत वीर लगे बाण, नाई राम पद कमल से भोले गिरा प्रमाण। रघुवंशों में भी जहाँ कोई होता है राजा जनक, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता है जिस प्रकार के अनुचित वचन आपने कहे हैं। रघुवंश वहाँ जहाँ कोई होई, समाज से कहे न कोई। कहीं जनक जस अनुचित वाणी, विद्वान मणि जानी। रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी के विद्यमान होते हुए भी आपने ऐसे वचन कहे हैं राजा जनक, ये स्वीकार योग्य नहीं है। मिथिलेश जनक, तुमने कहे जो बैन दिल पर तीर बैठे हैं, जिगर को तोड़ बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं। रही जो जानकी कुंवारी, हमें क्या दुख नहीं इसका, मगर मैं क्या करूं, सामने रघुवीर बैठे हैं। अभी तलवार चल जाती, अभी तलवार चल जाती राजा जनक, अभी तलवार चल जाती, ना होते जो यहाँ रघुवर, यहाँ जो वीर नंगी कर लिए शमशीर बैठे हैं। जनक ने समझ कर बात ना मुझसे निकाली है, यही एक नियत बेकरारी सुनकर लाली है। जो तुम्हारा सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं राजा जनक। जिनको सुनने की ताप नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं। और रघुवीर राम जी के होते अंशित बाणी कह डाली, ये सब हृदय में छुपते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है, मैं बलपूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की ये पृथ्वी, और जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज वह होगी ये पृथ्वी। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान क्या क्या कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, तो सड़ा धनुष से चीज क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे गड़े सवारी से दम भर में फोड़ पा डालूं, या गाजल मूली की तरह चुटकी में मसल मोड़ डालूं। ये धनुष पुराना घिसा पिटा, जिनके साथ किस गिनती में है, सैकड़ों को सल्ले दौड़ो, इतना बल तो उंगली में। गौरव छत्र कटा लीजिए, तो प्रताप भगनाथ
अज्ञान धराओ प्रभु पद शपथ, पुण्य धराओ धर्मार्थ, अपुण्य धराओ धर्म। लखन सको सको बचन दे बोले भगवान महदिव्य बोले शह रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। हे भैया लक्ष्मण शांत हो जाओ। भैया क्रोध करना अच्छी बात है, लेकिन क्रोध को पी जाना उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि व्यर्थ के क्रोध का कोई स्थान नहीं होता। फिर जनक जी ने जो भी कुछ कहा है वह हमारे लिए नहीं बल्कि सभी राजाओं के लिए कहा है। फिर हम राजा नहीं, हम राजकुमार हैं, इसलिए अगर उन्होंने क्रोध में आकर कुछ कह भी दिया है तो हमारे पिता के समान है, इसलिए बड़ों की बात को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। लखन तुम शांत हो बैठो, लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा ही क्रोध करते हो, पिता के सम हमारे हैं, आज तुम जिनसे लड़ते हो। भला सोचो धरा वीरों से, भला सोचो धरा वीरों से खाली किस तरह होगी, कहाँ है क्रोध में जो कुछ मुकुटमणि भूप है योगी। हमें स्वीकार है भैया, हमें स्वीकार है भैया, अगर अपमान कर डाले पिता के पूज वचनों को, सही अपमान क्यों माने। झुकाएंगे सदा मस्तक, झुकाएंगे सदा मस्तक, इन्हीं के चरण चूमेंगे, रहेंगे चंद्र अनुशासित, विश्व में फूल फूलेंगे। इसलिए भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। माँ सुनैना सुनैना किसी के वचन, माँ सुनैना सुनैना किसी के वचन, मिथिलावासी सभी है दुखारी ललन, ये मिथिलावासी सभी है दुखारी ललन। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कर जो डाली प्रतिज्ञा ये धनुष तोड़ दूं, ना रहेगी कुमारी ये जनक की लली, ना रहेगी कुमारी जनक की लली। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत। प्रेम समेत निकट बैठा रे, विश्वामित्र समय समय शुभ जानी, बोले अति समय मैं बानी, उठो राम भंजो भव चापा। वत्स राम, यही उचित समय है, उठो और शिव जी के धनुष का खंडन करो और जनक जी के मन में जो संताप है उसका हरण करो। सोन गुरु वचन
कमठ कोला। हे दसों दिशाओं के दिग्गजों, श्री रामचंद्र जी श्री शंकर जी की धनुष को तोड़ना चाहते हैं। ये मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। लक्ष्मण जी के द्वारा दसों दिशाओं के दिग्गज शेष 12 सभी को सावधान किया गया है। बंधु, जिस समय की प्रतीक्षा आप सभी लोग सायंकाल से कर रहे थे, वह शुभ समय सन्निकट आ चुका है। महान विश्वामित्र जी ने राघवेंद्र सरकार को आदेश दिया, जाओ भगवान शंकर की आयत का खंडन करके महाराज जनक जी के संताप को दूर कर दो। बंधुओं, कुछ मानस की चौपाइयों का गायन व्यासपीठ के माध्यम से सुनेंगे। जिसमें अर्धारी आएगी कहीं चढ़मन धराम धनतोरा, इसी अर्धारी के अंतराल में धनुष का खंडन होगा। सभी लोग तालियों के माध्यम से भगवान राम का स्वागत करेंगे, पुष्पों की वर्षा करेंगे। धन्यवाद। देखी जो सो रहा हो जग जाए, देखी देखी विकल देखी विकल वैदेही लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो।
प्रभु दो चाप
खंड महिनारे देख लोग सब भय सुखारे। सदानंद तब आए सुदीना सीता गमन। अभी बैठे रहिए थोड़ा। देखिए आज की लीला आप सभी लोगों ने देखी है। भगवान के द्वारा धनुष का खंडन हुआ। भगवान की अभी आज्ञा होंगी। माता जानकी जी गले में जयमाल सुशोभित करेंगे, तो थोड़ा सा समय दीजिए और देखेंगे कल आप लोग बहुत सुंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद मंच के माध्यम से। तो सखियां जल्दी आवे, सो रही होंगी। हेलो जो भी हमारे भाई उपस्थित हैं, श्री सीताराम जी की आरती जो श्रद्धा से करना चाहें आ जाएं और इसके बाद लीला का समापन कल ठीक 8 बजे से लीला का प्रारंभ होगा। धन्यवाद। आचार्य जी